Hello my dear learners, welcome to our YouTube channel Factobiology. This is साक्षी स्नेल. So guys, मैंने जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में बोली थी कि अब मैं कुछ टॉपिक लेके आने वाली हूँ. So मेरा जो पहला टॉपिक है वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. जब भी मैं ये टर्म सुनती हूँ तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक ही चीज़ स्ट्राइक होती है कि ये एक डिस्टिंग्विश फीचर है यूकैरियोटिक सेल की. आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या जब आप ये टर्म सुनते हो तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक होता है. सबसे पहले इस टर्म को ही समझते हैं. न्यूक्लियस एक लैटिन वर्ड है जो कि न्यूक्लियम से बना होता है और न्यूक्लियम मीन्स होता है लिटिल नट. जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा था कि सेल के सेंटर में एक नट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है. आइए कुछ न्यूक्लियस की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने. अब न्यूक्लियस होता क्या है, इसके डेफिनेशन को जानते हैं. न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बॉर्ड सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और ये एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है. ये एक्ट करता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. जैसे हमारे बॉडी को ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन, वैसे ही सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है. और ये स्टोर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को और रेगुलेट करते हैं मेजर सेलुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि सेल साइकिल, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग. सो आइए गाइस हम सब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं. सबसे पहले जो पाया जाता है वो है न्यूक्लियर एनवेलप. एनवेलप मीन्स होता है लेयर. न्यूक्लियस क्योंकि एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है तो देखिए ये एक आउटर मेम्ब्रेन लेयर हो गया एंड ये इनर मेम्ब्रेन लेयर. इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. और इन दोनों के बीच जो कि गैप है उसे हम सभी न्यूक्लियर पोर कहते हैं. न्यूक्लियर के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक जेल लाइक मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम सभी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम सब न्यूक्लियोलस कहते हैं. एंड एक क्रोमैटिन पाया जाता है जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ओके. और आप सभी देख सकते हैं कि न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच है ईआर और इसमें ईआर का कौन सा पार्ट अटैच है, आरईआर. ओके. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. सो गाइस एक एक करके मैं डिस्कस कर लेती हूँ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को. पहला क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप. ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन होता है जो क्या इनक्लोज करता है न्यूक्लियस को. सेकेंड वन इज न्यूक्लियर पोर. ये क्या होता है, ये रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. कौन से सब्सटेंस को सेल के बाहर जाना है, न्यूक्लियस के बाहर जाना है, कौन से सब्सटेंस को न्यूक्लियस के अंदर आना है, इसको रेगुलेट करता है न्यूक्लियर पोर. थर्ड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि एक जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. क्रोमैटिन ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना होता है. फर्दर क्रोमैटिन के भी दो पार्ट होते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन. एंड फिफ्थ वन इज न्यूक्लियोलस. ये एक साइट है आरएनए सिंथेसिस का. आपने देखा था कि अब न्यूक्लियस से जो डायरेक्टली अटैच होता है वो आरईआर होता है. आरईआर क्यों होता है, क्योंकि वो भी मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो दोस्तों अभी हम सब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन में ही बताई थी क्या ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को. सो ये स्टोर करता है और प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल, वो भी कौन सा, डीएनए. ये रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ को, डिफ्रेंसिएशन को. क्यों, क्योंकि ये कंट्रोल करता है सेल साइकिल को. ये डायरेक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को. क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग वगैरह होता है. उसके बाद ही ट्रांसलेशन होता है. ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट. सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियस. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. तब तक के लिए ओके बाय और अपना ध्यान रखें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.